हेलो फ्रेंड्स, बूस्टअप पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 1 देख चुके हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और कहना था कि जो भी आप लोग पार्ट 1 जो देख लिए हैं, अगर कहीं पे दिक्कत है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए कि आखिर में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक ना। और स्पीड के लिए भी मैसेज कर दें, अगर स्पीड ज़्यादा है तो भी मैसेज कर दें कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग आज थोड़ा सा पहले 2-3 क्वेश्चन थोड़ा बेसिक देखेंगे, उसके बाद आप वीडियो के अंत तक देखिए, किस लेवल तक लेकर जाएंगे, बहुत मज़ा ही आने वाला है आज। चलिए, तो हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पे लगा दीजिए, और हो सकता है कि आज क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में आकर टेंशन नहीं लेना है, हम है ना, ठीक ना। सबको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ए मैन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 5 डेज। एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में करता है। दिया है कि एक आदमी जो है किसी कार्य को 5 दिन में करता है। कह रहा है बट विथ हेल्प ऑफ हिज सन, अपने बेटे की सहायता से ही कैन कंप्लीट इट 3 डेज। अपने बेटे की सहायता से ये 3 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो बताइए उस काम को करने में उस बेटे को कितना समय लगेगा। तो अपने बेटे की सहायता से मतलब ये मैन प्लस सन, हाँ चौथाई आदमी 5 दिन में करता है, अपने बेटे की सहायता से 3 दिन में करता है। और काम तो पता है नहीं क्वेश्चन में दिया है कि किस काम को करना है। तो हम कल जैसे हम लोग मान लेंगे किसी भी काम को XYZ मान लेंगे। तो क्या करेंगे, XYZ ना मानकर कुछ ऐसा संख्या मानिए कि 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो दोनों का एलसीएम भी हो सकता है। तो मान लेते हैं दोनों का एलसीएम 15 जो है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर, कुछ मैसेज किया था कि सर 15 ही मतलब एलसीएम ही क्यों मानते हैं, कोई और नंबर क्यों नहीं मान लेते। तो मान लीजिए ना, अपने मन से अपने सुविधा के अनुसार कोई भी जितना भी जो भी नंबर लेना है ले लीजिए, बट वो इन दोनों नंबर से कटना चाहिए। अब क्या होगा, बड़ा नंबर मानिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग छोटा नंबर लेंगे और छोटा सबसे एलसीएम ही होता है। यहाँ देखिए, तो मैं अगर 5 दिन में काम करता है और 15 काम करना है, तो प्रत्येक दिन 3 काम करेगा। ये तो बात क्लियर हो गया होगा अभी तक। अगर ये सर के साथ करता है, अपने बेटे के साथ करता है, तो 3 दिन में करता है। इसका मतलब कि 15 काम करने में इसे 3 दिन में करता है, तो प्रत्येक दिन इसे 5 काम करना होगा, तभी तो 15 काम 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका बेटा अगर इस काम को करे तो कितना दिन में करेगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि मैन एक दिन में 3 काम करता है और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करता है। तो अगर ये 3 काम कर रहा हो और दोनों मिलकर 5 काम करता हो, तो कहीं ना कहीं इसका बेटा जो है ये एक दिन में 2 काम करता होगा, तभी तो दोनों जोड़कर 5 काम कर रहा है। तो बेटा एक दिन में 2 काम करता है और काम कितना करना है 15। तो इसका बेटा जो है टोटल काम करने में कितना समय लगाएगा 15/2। 15/2 का मतलब 7 गुना 1/7 दिन। क्लियर, देखिए क्वेश्चन समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन आ रहा होगा, हम लोग पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज। ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करता है। ये दिया है कि ए प्लस बी जो है मिलकर एक काम को 4 दिन में करता है। फिर क्या दिया है, यदि अकेले एक काम को 6 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। कह रहे कि ए अकेले इस कार्य को 6 दिन में करता है, तो बी का पूछ रहा है कि बी जो है इस काम को कितना दिन में करेगा। फिर वही बात, काम तो पता है नहीं तो काम हमको मानना होगा, कुछ ना कुछ तो मानेंगे ही। तो इस दोनों का एलसीएम जो होगा इसी को हम लोग काम मान लेते हैं, ठीक। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब ए प्लस बी एक 4 दिन में काम समाप्त करता है और 12 काम को करना है, तो प्रत्येक दिन 3 काम करेगा। और इसको अगर ए 6 दिन में काम करता है और 12 काम को करना है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन 2 काम करता होगा, तभी तो काम समाप्त होगा। अब कह रहा है कि बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो अब मुझे बताइए एक बात कि कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन करिए कि ए कह रहा है कि 2 दिन में करता है, मतलब ये 2 दिन में करता है, दो काम करता है एक दिन में। और बी, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं बी जो है 1 काम करता होगा एक दिन में।
तो एक दिन में एक काम करता है तो 12 काम कितने दिन में करेगा? ये तो और भी निकल जाएगा ऐसे, 12 काम को 12 दिन में करेगा। क्या करेंगे? 12/1 बी जो है 12 दिन में काम को समाप्त कर देगा। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़ना है और समझना है वहां पे, ठीक ना। और आप लोगों को थोड़ा सा सबको इन्फॉर्म कर दिए, जो भी बैच के बच्चे थे ऑफलाइन के, सबको विजय क्या नाम था, मनीष, सबको आप लोग एक बार बोल दीजिए। जो नहीं है संपर्क में, जो व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ा हुआ है, एक बार आप लोग पर्सनली फोन करके बोल दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कहता है क्या? ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीसेस ऑफ वर्क इन 5 डेज। कहता है कि ए और बी जो है दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करता है। फिर आगे दिया है कि ए एलोन कैन डू इट 8 डेज। ए अकेला इस काम को 8 दिन में करता है। तो ए अकेले इस काम को 8 दिन में करता है। फिर कह रहा है बी एलोन कैन डू द सेम पीसेस ऑफ वर्क इन। अब पूछ रहे हैं कि बी अगर अकेला इस काम को करे तो कितने दिन में काम को कर देगा। तो अब क्या करना है? बी निकालना है। तो फिर वही काम, ये 2-3 क्वेश्चन जो था ना सेम टाइप पे ले लिया, क्या तो आप लोगों को रिवीजन थोड़ा सा हो गया। तो दोनों को अगर एलसीएम निकाल ले फिर वही काम तो चाहिए हमें ना, दोनों को कराना है। तो 8 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 40। तो अगर ये 5 दिन में काम करता है और काम 40 करना है तो प्रत्येक दिन 8 काम कर रहा होगा। ए को 8 दिन में काम समाप्त करता है और 40 काम करना है तो प्रत्येक दिन ये 5 काम कर रहा होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए जो है एक दिन में 5 काम करता है। ए एक दिन में 5 काम करता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए प्लस बी एक दिन में 8 कार्य करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बी है ये एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, तभी तो दोनों को जोड़कर 5 और 3 8 होगा। तो एक दिन में 3 काम कर रहा है और काम कितना करना है? 40। तो बी को कितना समय लगेगा? 40/3 क्या हो जाएगा? 13 गुना 1 होता 3 दिन। कोई डाउट? कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो करना ये है कि कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर 3 नंबर क्वेश्चन को फिर से समझा दीजिएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन को आपको हम लोग फिर से उसको समझा दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको सॉल्व करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है ना तो थोड़ा सा अलग टाइप पे है। अब यहाँ से आपको मजा आना शुरू होगा, ठीक ना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन 4 जो है कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 15 डेज एंड 10 डेज। क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। फिर क्या कर रहा है? ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 15 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में इज्जत के साथ करता है। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होगा? क्रमशः, इज्जत के साथ नहीं, ठीक ना। चलिए अब कह रहा है कि दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट बी लीव्स आफ्टर 2 डेज। कहते हैं कि दोनों साथ में काम शुरुआत करते हैं, लेकिन कह क्या रहा है कि बी जो है 2 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दे रहा है, कहीं जाना होगा, चला गया 2 दिन के बाद। फिर कह रहा है तो काम जो है कुल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि अगर 2 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाए तो टोटल काम जो है कितने दिन में समाप्त हुआ। चलिए तो सबसे पहले तो हम लोग को काम डिसाइड करना होगा कि काम करना कितना है। तो ये ए 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर, ए 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, तो काम कितना करना है दोनों को मिलकर। तो इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। दोनों तरीका को एक एक करके हम बता रहे हैं बोर्ड पे, देखिएगा। तो इससे एलसीएम 30 हो जाएगा। ये ए अगर 15 दिन में काम समाप्त करता है, 30 काम करना है, तो प्रत्येक दिन 2 काम कर रहा होगा। बी को 10 दिन में काम समाप्त करना है और 30 काम करना है, तो प्रत्येक दिन ये 3 काम कर रहा होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जा रहा है। ए प्लस बी जो है काम शुरू किया
अब 2 दिन तक काम करने के बाद क्या हुआ कि बी जो है कहीं चला गया, कहीं जाना होगा, चला गया। अब मुझे एक बात बताइए कि 2 दिन तक ए और बी तो दोनों साथ में काम किया होगा, 2 दिन के बाद ना जा रहा है, तो 2 दिन तक तो साथ में काम किया होगा। तो अब मुझे एक देखिए यहाँ पे कि ए अगर 2 काम करता है एक दिन में, बी अगर 3 काम करता है एक दिन में, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर किया होगा। तो कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद बी जाता है, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, तो 2 दिन में दोनों मिलकर 10 काम कर दिया होगा। काम 30 था, 10 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा होगा, 30 में से 10 घटा लीजिए, 20 काम बचा होगा। अब शेष काम को कौन करेगा, शेष काम को जो बच गया वही करेगा। तो कौन बच रहा है, ए बच रहा है। तो ए बच रहा है और इसको 20 काम करना है, और एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो 20 काम को करने में ए को 10 दिन का समय लगेगा। अब 10 दिन समय लगा शेष काम करने के लिए। अब 2 दिन पहले दोनों साथ में काम किया है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 दिन पहले वाला और 10 दिन अभी वाला, टोटल समय हो गया 12 दिन। यहाँ लिख सकते हैं टोटल टाइम जो होगा ये हो गया 10 + 2 12। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक अलग तरीका से बना सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ समझते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, कह रहे हैं कि काम बी छोड़ के जा रहा है, काम बी छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है। तो ए अगर शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है, मतलब ए जितना समय तक काम किया होगा उतना ही समय तक काम चला होगा। ये तो बात क्लियर हो रहा है आप लोग को। जब शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है तो जितना दिन किया करेगा उतना ही दिन काम चलेगा। तो काम छोड़ के जा रहा है बी 2 दिन के बाद, तो 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 6 काम कर दिया होगा। एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में 6 काम किया होगा। तो 6 काम करके चला गया, तो 30 में से 6 काम कर दिया, तो काम शेष कितना बच गया, 24। मतलब ए अगर शुरू से लेकर लास्ट तक काम करे तो केवल 24 काम करेगा, जो बचा है वही। तो 24 काम को करेगा, और एक दिन में 2 काम कर रहा है, मतलब शुरू से लेकर ये लास्ट तक 12 दिन काम किया होगा। इसको काट लीजिए। और शुरू से लेकर लास्ट तक अगर ये 12 दिन काम किया है, मतलब काम भी 12 दिन ही चला है, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक कर रहा है। क्लियर है बात। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 6 and 12 days। कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 6 और 12 दिन में काम कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 6 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 3 days। कह रहे हैं कि दोनों मिलकर साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला जा रहा है। देन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो कह रहे हैं कि टोटल काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, ठीक ना। चलिए अब 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के जा रहा है। अब यहाँ देखिए ए 6 दिन में काम करता है और बी 12 दिन में काम करता है। तो अगर टोटल काम की बात करें कि काम है कितना, तो दोनों का फिर एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अगर 12 वर्क करना है और ये 6 दिन काम करता है, तो प्रत्येक दिन इसको 2 काम करना होगा। ये 12 दिन में काम कंप्लीट करता है और 12 काम करना है, तो प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं 1 काम करना होगा इसे। ये तो बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 दिन के बाद 1 काम छोड़कर चला गया। तो 3 दिन के बाद 1 काम छोड़कर चला गया, इसका मतलब क्या, बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया, और जितना दिन काम किया होगा उतना ही दिन काम चला होगा। एक 3 दिन काम छोड़कर चला गया, तो काम कितना करके चला गया, 6 काम करके चला गया। 12 में से 6 काम करके चला गया, तो रिमेनिंग वर्क जो है, अगर बात करें हम रिमेनिंग वर्क का, तो कितना बचा है शेष काम, 6 बचा है। अब 6 काम को बी को करना है। एक दिन में 1 काम करता है, तो 6 काम को करने में बी को कितना समय लगा होगा, 6 दिन। और काम भी इतना ही दिन चला होगा, क्योंकि ये काम छोड़ के तो जा नहीं रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है। तो इसका हो गया आंसर, आप लोग देख लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए। अच्छा, इसको उस तरीका से भी कर सकते थे कि पहले दोनों को काम करा लें फिर घटा लें,
शेष काम में से बी को निकाल कर और समय को जोड़ दें, वहां से निकल जाएगा। जो पहले क्वेश्चन में मेथड फर्स्ट था वहां से बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये एक स्टेप कम कर देता है, इसलिए यहां से हम लोग कराएं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 men ABC कंप्लीट द वर्क इन 10 days, 15 दिन एंड 12 days। कहता है कि 3 आदमी ABC किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी है, A है, B है, C है। कितना दिन समय ले रहा है? 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन। क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि इफ ABC स्टार्ट वर्क टुगेदर, कहता है कि ABC अगर काम को शुरू करते हैं, आफ्टर 2 days A लेफ्ट द वर्क, 2 दिन के बाद A काम छोड़कर चला गया, एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days, अगले 2 दिन के बाद C ऑल्सो लेफ्ट, C भी काम छोड़कर चला गया, देन फाइंड द हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल कंप्लीटेड। ये देखिए, ये आपको सीरियल में क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों को, तो पूछ रहा है कि काम पूरा करने, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को काम चाहिए कि काम है कितना, तो फिर वही एलसीएम की बात आएगी। एलसीएम निकाल लीजिए, उसी को काम मान लेंगे। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम जो होगा ये 60 हो जाएगा। अब A को 10 दिन में काम समाप्त करना है, काम 60 है तो प्रत्येक दिन 6 काम कर रहा होगा। B को 15 दिन में काम समाप्त करना है, काम कितना है? 60 है, तो ये प्रत्येक दिन 4 काम कर रहा होगा। B को 12 दिन में अगर काम समाप्त करना है, अब काम 60 है तो प्रत्येक दिन 5 काम कर रहा होगा। यहाँ तक तो कोई किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ तक तो। अब देखिए, अब कह रहा है कि 2 दिन काम A किया, उसके बाद काम छोड़कर चला गया, तो ये 2 दिन में कितना काम कर देगा? 12। 2 दिन काम किया, काम छोड़कर चला गया। उसके बाद कह रहा है कि 2 दिन के बाद C भी काम छोड़कर चला गया, इसके 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन तो इसके साथ काम किया, इसके 2 दिन के बाद जा रहा है। इसका मतलब क्या कि B टोटल 4 दिन काम किया होगा, 2 दिन तीनों के साथ किया और फिर 2 दिन केवल B के साथ किया, तो ये 4 दिन में, ये बात समझ आया ना? 2 दिन कह रहा है कि A के छोड़ने के 2 दिन के बाद, तो A तो 2 दिन काम करके छोड़ा है और उसके 2 दिन के बाद मतलब C 4 दिन के बाद काम छोड़ रहा है, तो 4 दिन में ये काम जो कर देगा 20 काम कर देगा। तो अब कह रहा है कि शेष काम कितना बच गया? तो शेष का जो रिमेनिंग वर्क है ये बच गया है, 60 में से घटा लेंगे, 12 ये काम कर दिया है और 20 ये काम कर दिया है, तो कितना घटा लेंगे हम लोग? 32 घटा लेते हैं। तो 32 से घटाइएगा तो बच कितना जाएगा? 28। ठीक, एक काम बच गया, तो 28 जो काम है बच गया है, और उसको करना है किसको? अब ये दोनों तो गायब हो गया, अब करना है किसको? B को। तो B कह रहा है कि एक दिन में 4 काम करता है, तो टोटल काम खत्म होने में टोटल टाइम कितना लग गया? 28 बटा 4, 7 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। तो क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, पढ़ना है, कुछ है नहीं ऐसे। कह रहा है कि A एंड B स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, A और B साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक ना। बट आफ्टर सम डे A लेफ्ट द वर्क, लेकिन कुछ दिनों के बाद A काम छोड़कर चला गया। द होल वर्क विल कंप्लीटेड इन 9 days। कह रहा है कि तो पूरा काम जो है 9 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो कह रहा है फाइंड द हाउ मेनी डेज A लेफ्ट इफ A एंड B कंप्लीट द वर्क 10 days एंड 15 days। कह रहा है कि A और B जो अगर 10 दिन और 15 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो पता कीजिए कि A जो है कितने दिन पहले काम छोड़कर गया है। कह रहे हैं कि A जो है एक काम को 10 दिन में और B जो है इसी काम को 15 दिन में करते हैं। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो 9 दिन में काम समाप्त हो जाता है, लेकिन A क्या है, कुछ दिन पहले काम छोड़कर चला गया है। तो कह रहे हैं कि पता करना है कि A कितना दिन पहले काम छोड़कर गया। तो देखिए, A 10 दिन में करता है, B 15 दिन में करता है, काम तो नहीं पता, तो सबसे पहला काम को फाइंड आउट करना है कि काम है कितना, कितना काम करना है। तो दोनों का एलसीएम
एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो 30 काम को दोनों को करना है। अब ये 10 दिन में काम कोई करता है और 30 काम करना है, तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। और बी को 15 दिन में काम समाप्त करना है और 30 काम करना है, तो प्रत्येक दिन 2 काम कर रहा होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है, ये तो सबको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 9 दिन काम किया, उसके बाद दोनों मिलकर 9 दिन में काम समाप्त कर देता है और एक कुछ दिन पहले काम छोड़कर चला गया है। तो पूछ रहा है कि एक कितना दिन पहले छोड़ा। अब मुझे एक बात बताइए कि 9 दिन तक अगर 9 दिन में अगर काम समाप्त हुआ है, तो 9 दिन तो बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया होगा, मतलब बी तो 9 दिन काम किया होगा। इसके साथ तो कोई कंडीशन है नहीं। कंडीशन किसके साथ है, कंडीशन है ए के साथ। ए क्या किया है कि कुछ दिन काम करने के बाद काम छोड़ दे रहा है, तो एक तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर नहीं रहा। काम कौन कर रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक, तो काम शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहा है बी। 9 दिन किया, तो 9 दिन में कितना काम कर देगा, 18 काम कर देगा। 30 में से 18 काम जो है बी समाप्त कर दिया 9 दिन में, तो शेष काम रिमेनिंग वर्क जो है कितना बचा, 30 में से 18 को माइनस कर लीजिए, शेष काम कितना बचा 12। 12 काम को ए ने किया है और उसके बाद काम छोड़कर चला गया है, तो यहां से पता चल जाएगा कि कितना दिन काम किया है। 12 ही काम किया है और एक दिन में 3 काम कर रहा है, मतलब कितना काम करके गया होगा, कितना दिन काम करके गया होगा, 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, मतलब 4 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़कर चला होगा। ठीक, क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, ठीक ना, अब बी को 9 दिन में और सी जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 24 4 डेज। क्वेश्चन नंबर है ये 8 नंबर। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में एंड बी इन 9 डेज। बी कितना दिन में करता है, 9 दिन में, और सी कितना दिन में करता है, सी इन 12 डेज, सी 12 दिन करता है। फिर कह रहा है कि बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। कह रहा है कि बी और सी मिलकर काम शुरू किया और उसको 3 दिन के बाद मजबूर कर दिया गया कि तुम काम छोड़ दो, मतलब 3 दिन काम किया, उसके बाद उसको काम से हटा दिया जाता है किसी कारणवश। तो कह रहा है द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए। तो कह रहा है कि जो शेष काम है वो ए के द्वारा किया गया, तो पता करना है कि वो कितने दिन में समाप्त किया काम को, शेष काम जो है। अब मुझे देखिए बात बताइए कि ए 24 दिन में करता है, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में करता है। काम तो पता है नहीं, तो सबसे पहले एलसीएम वाला बात। तो अब मुझे बताइए कि 24, 9 और 12 तीनों का एलसीएम जो होगा कितना होगा, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 72, 72 एलसीएम होगा। 24 दिन में ए को काम समाप्त करना है, काम है 72, तो प्रत्येक दिन 3 काम कर रहा होगा। बी को 72 काम करना है और 9 दिन में काम समाप्त कर रहा है, तो प्रत्येक दिन कितना काम करेगा, प्रत्येक दिन 8 काम कर रहा होगा। सी 12 दिन में काम समाप्त करता है, काम करना है 72, तो प्रत्येक दिन 6 काम कर रहा होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी जो है 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, तो 3 दिन में कितना काम किया ये तो पता लगा सकते हैं ना। तो एक दिन में बी प्लस सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 6 14 काम कर दिया है एक दिन में। तो 3 दिन की बात करें अगर हम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 42। 42 काम करके बी और सी चला गया, 42 काम करके चला गया, तो शेष काम कितना बचा, तो यहाँ लिख लीजिए रिमेनिंग वर्क जो बचा है ये 72 में से 42 हटा लीजिए, मतलब 30 काम बचा है। अब शेष काम को एक करेगा, तो 30 काम को पूछ रहा है कि कितना दिनों में समाप्त किया, शेष काम को कितना दिनों में समाप्त किया। तो एक दिन में 3 काम कर रहा है और काम करना है 30, तो पता चल ही गया होगा कि कितना समय लगेगा। 30 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब ये जो है शेष काम को 10 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिएगा। स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है वो अपने ले लेगा। और हाँ, जब वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है,
तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग केवल वॉच करके छोड़ देते हैं, थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने से क्या होगा, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा कि आप लोग के लिए वर्क करना है, वीडियो बनाना है, ठीक है। तो हम अधिक से अधिक वीडियो दे पाएंगे आप लोग को। तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को, ये तो सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए पीसेस ऑफ वर्क 18 डेज। कह रहा है कि किसी काम को, क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर कह रहा है कि बी इन 20 डेज एंड सी इन 30 डेज। कह रहा है कि उसी काम को बी जो है 20 दिन में, बी कितने दिनों में, 20 दिन में, और सी कितने दिनों में, 30 दिनों में। यहाँ तक तो बात क्लियर है, 30 दिनों में कर सकता है। कह रहे हैं कि बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 डेज। कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ काम करने के लिए कहा गया और 2 दिन के बाद उनको मजबूर कर दिया गया कि तुम लोग काम छोड़ दो, काम छोड़कर चले जाओ। तो 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। तो कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क रिमेनिंग, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष काम को ए को करने में कितना दिन का समय लगेगा। बात समझ में आया। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। फिर क्या किया गया कि बी और सी ने 2 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया। तो पूछ रहा है कि ए जो है शेष काम को कितना दिन में कर पाएगा। तो सबसे पहले तो काम चाहिए कि काम है कितना। तो 18, 20 और 30 सबका एलसीएम जो होगा वही काम हो जाएगा। तो काम एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। ये एलसीएम हो गया। ए 18 दिन में काम समाप्त करता है, 180 काम करना है, तो प्रत्येक दिन 10 काम कर रहा होगा। बी को 20 दिन में काम समाप्त करना है और 180 काम करना है, तो प्रत्येक दिन 9 काम कर रहा होगा। सी को 30 दिन में काम समाप्त करना है, काम है 180, तो प्रत्येक दिन 6 काम कर रहा होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी सी 2 दिन के बाद काम छोड़कर पलायन कर गया, चलो मची थी कहीं गैप हो गया। तो बी और सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 9 काम कर रहा है और ये एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो एक दिन में दोनों मिलकर 15 काम किया। 2 दिन काम करने के बाद गायब, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 30 काम कर देगा। 30 काम करके जब छोड़ के चला गया तो शेष काम कितना बच गया, तो रिमेनिंग वर्क बच गया है 180 में से 30 को माइनस कर दीजिए, 150 काम बचा होगा। अब 150 काम जो है किसको करना है, बी सी तो चला गया। तो यही पूछ रहा है कि 150 काम जो शेष बचा हुआ है वो ए को कंप्लीट करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो यहाँ से तो समय आराम से निकाल सकते हैं। एक दिन में 10 काम करता है और 150 काम करना है, तो प्रत्येक दिन 15 काम कर रहा होगा। सॉरी 15 दिन में काम समाप्त कर देगा। तो 150 में क्या करेंगे, 10 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसको 15 दिन लगेगा काम करने में। एक दिन में 10 काम करता है तो 15 दिन में क्या करेगा, 150 काम समाप्त कर देगा। चलिए तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए आप। और तो क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे, पढ़ लिया क्वेश्चन, सर लगा दिया क्वेश्चन। सर ने क्वेश्चन लगा दिया है, बोला कि लगा दिए हैं, तो क्वेश्चन आ ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। सर मेरे बोलते हैं क्वेश्चन लगा देते हैं, टाइम पे आप लोगों को क्वेश्चन तो देखते ही होंगे, ठीक। इनको सब समझ में आता है, पता नहीं आप लोगों को आता है कि नहीं, यहाँ बैठे बैठे सब समझ जाते हैं। चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है जिससे लाइव नहीं आ पा रहे हैं। पता है कि गांव में क्या होता है ना, नेटवर्क इशू रहता है, अप डाउन करते रहता है। कुछ दिन के बाद, बस कुछ दिन के बाद ही लाइव ही सेशन अवेलेबल हो जाएगा आप लोग को, और मजा आएगा, ठीक है, और मजा करेंगे हम लोग मिलके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है कि ए एंड बी। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग टाइप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये काम क्या कर रहा है, काम करने के बाद छोड़ रहा है। अब क्या करेगा, काम समाप्ति से पहले, काम समाप्ति से पहले काम छोड़ेगा, तब क्या होगा देखना है। देखिए कह रहा है कि ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 डेज। कह रहा है कि ए 9 डेज इन 18 डेज। कह रहे ए और बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन में 18 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या बात है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, ये बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि हाँ रेस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ कर रहे हैं दोनों, नहीं अच्छा चलिए क्रमशः, सर बोल रहे हैं क्रमशः होगा, चलिए जी, हमको लगता है कि रिस्पेक्टफुली मतलब इज्जत के साथ कर रहे हैं काम,
नहीं, बड़ा इज्जत मिला है दोनों को काम करने के लिए। द वर्क टुगेदर हाउएवर 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लेफ्ट। कह रहा है कि काम समाप्ति से उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। एक काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही काम क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीटेड, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो गया। यहां तक तो बात क्लियर है। अब कह रहा है कि ए 9 दिन में, बी 18 दिन में काम कर सकता है। 3 दिन काम समाप्ति से 3 दिन पहले एक काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि काम कुछ दिन करने के बाद छोड़ रहा है। अब क्या देख रहे हैं, काम समाप्ति से पहले छोड़ रहा है। अच्छा, जो बंदे हैं ना बुक पढ़ते होंगे तो वो देखते होंगे फॉर्मूला लिखा हुआ, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। सबको पता है मैथ कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाते हैं हम, सब मैथमेटिक्स रेशियो, और इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। सब चीज़ तो रेशियो पे फिट हो जाता है। तो देखिए ए 9 दिन में, बी 18 दिन में करता है, तो एलसीएम हो जाएगा। फार्मूला के चक्कर में पढ़ोगे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे, फार्मूला का है, ठीक ना। तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना है, किसी फार्मूला किसी ट्रिक के चक्कर में नहीं, बेसिक चीज को लेकर चलेंगे और धड़ल्ले से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एकदम मजा ही आएगा, बस बने रहो, तो लास्ट तक वीडियो देखते रहो। जब कल जो पार्ट आएगा उसमें तुम लोग देखना, थोड़ा सा लेवल हर दिन लेवल अप होते जाएगा थोड़ा थोड़ा। अब उस लेवल तक कुछ लोग के मैसेज क्या कर रहे थे, सर ग्रुप डी और जीडी के लिए क्या मैथ बकलोल किस चक्कर में पढ़े हो तुम लोग। तुम्हें क्या लगता है हम ग्रुप डी और जीडी के लिए पढ़ा रहे हैं। जितने बंदे हैं ना सीजीएल के, उन सबसे पूछना, सारे क्वेश्चन सीजीएल के मेंस लेवल तक आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। चलिए, तो ए 9 दिन में, अब बी 18 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 18 काम करना है। ए 9 दिन में काम करता है तो प्रत्येक दिन 2 काम कर रहा होगा। बी 18 दिन में काम कर रहा है तो प्रत्येक दिन 1 काम कर रहा होगा। अब क्या कर रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। फिर क्या कर रहा है कि कुछ दिन, क्या था क्वेश्चन में, हाँ जी, काम पूरा होने से 3 दिन पहले, काम पूरा होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। तो अब मुझे एक बात बताइए कि अगर काम पूरा होने से पहले 3 दिन काम ये छोड़ दे रहा है, अगर 3 दिन ये और काम कर देता तो क्या काम पूरा नहीं हो जाता। कह रहा है कि 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो हम करेंगे 3 दिन पहले नहीं छोड़ो, तुम 3 दिन और करो, तुम लास्ट तक काम करो और काम फाइनल करके जाओ। तो अब मुझे बताइए कि अगर ये एक दिन में 2 काम करता है और 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो अगर 3 दिन तुम और कर ही दो, जब 3 दिन और काम कर देगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 दिन और ये काम करेगा तो काम कितना कर देगा, 6 काम कर देगा। तो पहले तो दोनों मिलकर 18 काम कर रहा है, और जब ये 3 दिन काम कर दिया तो काम टोटल कितना हो गया, 6 काम और कर देगा। तो जोड़ लीजिए, 18 6 24, मतलब टोटल अब काम कितना हो गया, 24 काम को कह रहा है कि दोनों ने अगर काम किया हो तो इसे कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 24 काम है, ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर दिया, 3, काट लीजिए, 3 और 24, 8 दिन में काम जो होगा ये समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। कहीं दिक्कत किसी को, जो भी काम छोड़े ना तो उसको पूरा काम करा ही दो, नहीं तुम करके जाओ, छोड़ना वरना है नहीं तुमको, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे कि ABC कैन डू ए पीसेस ऑफ वर्क इन 24, 30 and 40 days। क्या कह रहा है, कह इतना रहा है कि ABC है जो किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन, 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह ये रहा है कि दे बिगेन रेस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ तो कर ही रहे हैं सब, ठीक ना। दे बिगेन द वर्क टुगेदर, साथ में काम शुरू करते हैं, बट सी लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कहते हैं काम समाप्ति से 4 दिन पहले सी चला गया, कहीं चला गया होगा घूमने फिरने, ठीक ना। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क डन। तो कह रहा है कि अगर काम समाप्ति से 4 दिन पहले अगर सी काम छोड़ दे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। फिर वही बात आ गई हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, चलिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या, तो सबसे पहले वर्क चाहिए कि काम करना कितना है। तो काम के लिए हम लोग एलसीएम का यूज करेंगे, वही काम हो जाएगा। तो 24, 30, 40 का एलसीएम जो होगा 120 होगा। ये तो एलसीएम निकालना तो सबको आता है ना, इतना तो हम पढ़ाए हैं, एलसीएम एलसीएम तो पता ही होगा, फिर से पढ़ाएंगे तो यहाँ पे चलेगा ही ऑनलाइन, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए।
अब कह रहे हैं कि एक 24 दिन में काम करता है, 120 काम करना है, तो प्रत्येक दिन 5 काम कर रहा होगा। बी अगर 30 दिन में काम समाप्त करता है और 120 काम करना है, तो प्रत्येक दिन 4 काम कर रहा होगा। सी को 40 दिन में काम समाप्त करना है, 120 काम करना है, तो प्रत्येक दिन 3 काम कर रहा होगा। अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि सी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, इन्हें भाई कि छोड़ो नहीं, अपना पूरा काम करके जाओ, जो भी बचा हुआ है ना तुम कंप्लीट ही करके जाओ। तो कह रहा है कि अगर ये 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो 4 दिन और एक काम कर ही देता तो काम टोटल समाप्त ही हो जाता। तो 4 काम करा ही इसे, तो 3 काम एक दिन में करता है और 4 दिन और काम कर दो तो काम खत्म हो जाएगा। तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, 12 काम कर देगा। 120 काम पहले से था, अब 12 काम ये और बढ़ा दिया, तो टोटल काम कितना हो गया, 132। अब 132 काम टोटल हो गया। अब कह रहा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल मिला के 5 4 9 3 12 हो गया। तो 132 टोटल काम है और एक दिन में तीनों मिलकर 12 काम करते हैं, मतलब 11 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर। कहीं किसी को दिक्कत तो बोले, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब देखिए आज इस टाइप को यही हम लोग एंड करते हैं, अगले पार्ट को हम लोग कल से फिर देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। और हाँ एक बात और, सबको क्या करना है, सब व्यक्ति कम से कम 10 बंदे को शेयर करेगा, एक 10 को शेयर करेगा। हम चाहते हैं ना कि जो भी बच्चे जो घर पे फंस गए हैं, अभी देखिए अभी जैसा माहौल है, सुनने में आ रहा है कि सितंबर तक लगभग स्कूल कोचिंग जो है बंद रहेगा। तो जो भी बच्चे घर पे फंसे हुए हैं, जो बाहर नहीं पढ़ सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो उन लोगों को क्या है, फ्री में सब चीज़ अवेलेबल हो रहा है। फ्री में आपको मैथ का होल सब्जेक्ट जो है, पूरे चैप्टर जो है आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा बढ़िया से। तो आप लोग जितने से ज़्यादा शेयर करेंगे, सारे बच्चे जो घर पे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा पढ़ना जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो सब क्या करेंगे, घर पे बैठ के ही इसका पढ़ाई का मजा ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। चलिए तो धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, और वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।